जी, तो आज हम जो है ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मोटिव है, जो हमने काम करना है, जैसे सीखना है जिस चीज़ को हमने, तो उसके बारे में सिर्फ हेडलाइंस होंगी। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, आउटलाइंस हैं, अमेजोन है। अमेजोन क्या चीज़ है, उसके बाद अमेजोन मॉडल्स है, इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ अमेजोन, अमेजोन की बेसिक्स क्या हैं। उसके बाद बेसिक्स टूल्स एंड एक्सटेंशंस यूज्ड फॉर amazon। अभी ये क्यों कौन कौन सी हैं, हीलियम 10 है, कीपा है, जंगल स्काउट है, गूगल ट्रेंड है। उसके बाद एक्सटेंशंस हैं, वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद वीए है, वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि बंदा किसी के लिए कोई काम सीख के उसको जो सर्विस देता है, तो उसको जो बोलते हैं कहीं पे बैठ के वर्चुअली। मतलब आप कहीं पे भी बैठे हैं, तो एक बंदे ने कहा जी कि मेरा आप अमेजोन का अकाउंट चलाएं, तो मैं आपको उसका पे करूंगा। उस चीज को बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट पता नहीं क्या चीज है। आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करवाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली आप खुद हैं। जब आपने कोई भी काम, किसी भी किस्म का काम सीख लिया है, तो उसको जब आपने वो अपनी सर्विस अगले बंदे को देनी है, उसको चीज को बोलते हैं कि वर्चुअली काम करना, उसके असिस्टेंट बन के। मतलब उसका मेन काम है, उसको आप हैंडल कर रहे हो वर्चुअली, घर बैठ के, कहीं पे ऑफिस में बैठ के, उसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। कि अभी इसके अंदर ये टूल्स हैं। टूल्स क्या चीज़ है, टूल्स ये है कि अगर आप एक ले मैन है, सिंपल आदमी जो कि अमेजोन पे जाता है चीज़ परचेज करने के लिए, तो उसको सिर्फ वही चीज़ शो हो रही है जो उसको चाहिए, या उसकी प्राइस शो हो रही है। लेकिन हमने तो चीज़ सेल करनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या चीज़ चल रही है, कितनी सेल हो रही है, कितने की मिल रही है, कौन कौन सेल कर रहा है। ठीक है, और कितनी देर पुरानी लिस्टिंग है, और कैसे रिव्यूज हैं, कैसी रेटिंग है, कैसी प्रोडक्ट है। ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, जिसमें सबसे जो बेस्ट टूल है वो है कीपा। ठीक है, ये जो हीलियम 10 है, इसमें सिर्फ आपको होलसेल में जो है वो आपको ये चीज़ बताता है कि आपने इसमें सेल कैसे देखनी है, कि इसमें कितनी आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। उसके लिए हमारे पास एक और टूल है, हम उसको यूज करेंगे। और कीपा है, कीपा की लॉगिन आपको मिल जाएगी। जंगल स्काउट और हीलियम 10 का दोनों का एक ही मतलब है कि एफबीए होलसेल में, कि आपको ये चीज बताएगा कि इसका रेवेन्यू कितना है, हीलियम 10 और सेल कितनी है। जंगल स्काउट में भी आपको वो बताएगा इसकी सेल कितनी है। गूगल ट्रेंड्स क्या है, गूगल ट्रेंड होता है कि जी देखना है हमने जो चीज हम सेल करने जा रहे हैं, क्या वो चीज ट्रेंडिंग है गूगल पे, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, कि कैसी वो सेल हो रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। वो डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्सटेंशन है और कैसे कैसे वो अप्लाई होंगी। उसके बाद अमेजोन सेलिंग एंड परचेजिंग, मतलब ये दो है कि जो खरीदने वाला भी उस अमेजोन पे होगा, और बेचने वाले भी हम खुद हैं, कस्टमर भी हम खुद हैं। मतलब कि एक बंदा है, आप हैं या कोई भी है, वो चीज़ चाहिए उसको, वो खुद खरीदने के लिए अमेजोन पे आता है। ठीक है, जैसे वो आम आदमी, इसी तरह हम होंगे, लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी होगी। हम जब उसको चीज़ को सेल करेंगे, उसके पीछे हमारा बायोडाटा होगा, हमारा फुल डाटा होगा, प्रूफ ऑफ आईडी होगी अमेजोन के पास, कि हमारे साथ ये बंदा बिजनेस कर रहा है, आगे अपनी सर्विस दे रहा है, चीज़ें सेल कर रहा है। तो ये चीज़ें इसकी हमारे पास हैं, आप इससे खरीद सकते हो, ये वेरीफाइड परचेजर है। अब अमेजोन क्या है जी, अमेजोन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन सीटल, ठीक है, वाशिंगटन, विच फोकसेस एंड ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये कब बना है, इसका सीईओ कौन है जी, जेफ बेजोस इसका सीईओ है। और फाउंडर भी इसका जेफ बेजोस है, मई 1996 में। ठीक है, और ये 5 जुलाई 1994 में ये बनी थी। तो इसकी आपको मैं एक रेयर सी फोटो भी दिखाता हूँ कि अमेजोन स्टार्ट ऑफिस, बिल्कुल मतलब ये जेफ बेजोस ने एक रूम से स्टार्ट किया था। तो ये देखें, जब इसने फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया था, तो इसका ये एक ऑफिस था, और ये अकेला बैठ के काम करने वाला बंदा था। ये इसका देखें कि एक सिर्फ इसके पास सिस्टम पड़ा हुआ है, कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब ये देखें, अगर आप फोटो की क्वालिटी भी चेक करें ना, तो वो भी देखें कि कितनी लो है उस दौर की। ठीक है, तो अभी अगर चेक करें तो ये देखें कि बिल्कुल लो क्वालिटी में, और amazon.com यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी अगर हम इसके ऊपर सिंपल मैं सर्च करता हूँ ना, टॉप 5 रिचेस्ट
पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें इसका लाजमी नेम होगा, ये देखें। फर्स्ट पे इलॉन मस्क है, ठीक है, जो कि इसकी एक कंपनी है टेस्ला, ठीक है। और इसके बाद ये जेफ बेजोस है। ये आपस में मतलब कि वेरी करते रहते हैं, कभी वो फर्स्ट पे आ जाता है, कभी ये आ जाता है। कि अभी दुनिया के अमीर तरीन शख्स में से ये एक बंदा है, जिसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, एक कमरे से। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि कोई भी काम है जब शुरू करते हैं तो उसका सिर्फ स्टार्ट लेना मुश्किल होता है। जैसे आप स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला आगे आगे अल्लाह पाक खुद आपकी मदद करते रहते हैं। ठीक है, इसकी मेन हब जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है, हेडक्वार्टर ये देखें, सीटल वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अभी आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें कुछ मॉडल्स हैं, कुछ तरीके हैं काम करने के, कि हम कितने तरीकों से इस पे काम कर सकते हैं। और इसमें टोटल 3 मॉडल्स हैं। ठीक है, उसमें अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल, PL जिसको बोलते हैं, अमेजोन FBA होलसेल रीसेल जिसको बोलते हैं, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अभी ये तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल, ये अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप एक कोई भी आइटम चूज करते हो, उसका ट्रेंड देखते हो, ये अच्छी सेल हो रही है, आप क्या करते हो, लाइक एक माउस है, एक HP का माउस है, उसके ऊपर HP का लोगो लगा हुआ है। लेकिन जब आप देखते हो कि ये माउस अच्छा सेल हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, इसको सिंपल उठाओगे, कहीं से सोर्स करोगे, चाइना से कहीं से भी, देखोगे इसकी क्या इसकी वैल्यू हमें पड़ रही है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर हम अपना एक नाम करवा देंगे प्रिंट। जैसे HP का नेम है, माउस के ऊपर HP लिखा होगा, और ये लगवा के हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। जब ऑर्डर लगेगा, अमेजोन उस चीज को उठाएगा, उठा के उस बंदे के हाथ भेज देगा, उसको भेज देगा। हमारी वो लिस्टिंग होगी जीरो से स्टार्ट, उसकी ना रिव्यू होगा ना रेटिंग होगी, उसको हमने खुद उसको PPC करवानी है, SEO करवा के उसको रैंक करवा के, कुछ फेक ऑर्डर्स लेके, मतलब उसको रनिंग मोड में लेके आना है। इसको बोलते हैं PL प्राइवेट लेबल, एक अपने नाम की चीज जनरेट करना, अपना नाम चलाना अमेजोन के ऊपर। उसके बाद आता है अमेजोन FBA होलसेल रीसेल। उसका क्या मतलब है कि HP का माउस ऑलरेडी सेल हो रहा है, 10 में बिक रहा है, हम कहते हैं जी हमें भी इसको, हम भी इसको सेल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसको कहीं से सोर्स करेंगे। अगर हम US में बैठे हैं तो US से किसी मार्केट में कहीं से भी ड्रॉप, उसमें होलसेलर से, होलसेलर हो गया या ब्रांड हो गया HP का, उससे हम राब्ता करेंगे कि जी हम आपसे बल्क में माल खरीदना चाह रहे हैं, तो आप काइंडली हमें ये चीज़ें 100 यूनिट 50 यूनिट हमें दें और उसकी हमें प्राइस दें। ठीक है, वो क्या करेगा, जो आम कस्टमर के लिए प्राइस होगी वो आपको नहीं देगा। क्यों? आप उससे क्वांटिटी में खरीद रहे हो। आपने उसको बोलना है कि मैं रीसेलर हूँ, मैं आपकी आइटम रीसेल करूंगा, मतलब आपकी दोबारा सेल करूँ। ठीक है, आपने वो चीज़ सोर्स कर ली, एक शीट बना ली, बना के देख लिया जी मुझे इसमें $1 $1.5 $2 बच रहे हैं, आप उसको उठाएंगे और उसी लिस्टिंग के साथ जाके आप चिपक जाएंगे, जिसको बोलते हैं मी टू करना। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आप जब उसके साथ चिपक जाओगे, आप अपना माल अपने वेयर हाउस में, उधर कोई ड्रेस होगा, आपका घर होगा, उधर भेजोगे, उधर से अमेजोन पे जाके अपने अकाउंट पे शिपिंग प्लान बनाओगे, बना के अमेजोन की गाड़ी आएगी, आपका माल उठा के ले जाएगी। और जब आपका वो ऑर्डर लगेगा, अमेजोन खुद उठाएगा, उठा के उस कस्टमर तक भेजेगा। उसके बाद आता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, इसको FBM भी बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं। दो मॉडल्स, मतलब FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि खुद उसको आपने उठाना है, शिप करना है, उसको भेजना है। ठीक है, फिर अमेजोन ने आपको उसकी पेमेंट देनी है। उसका क्या है कि आपने कोई चीज़, एक माउस सेल हो रहा है, आपने कहा जी इसको मैं अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजूंगा, लेकिन इसको मैं अपने घर पे रखूंगा, और जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं अपने घर से फुलफिल करवाऊंगा। जैसे ही आपको ऑर्डर लगा, आपने देखा इस कस्टमर का ऑर्डर है, ये इसका एड्रेस है, आप वो चीज़ उठाएंगे, उठा के उसका एक लेबल निकालेंगे, जो भी आपके पास फेडेक्स या कोई भी कोरियर होगा, वहां पे जाके आप उसको उसके ऊपर पेस्ट करके आप उसको शिप करवा दोगे, उस कस्टमर को वो आइटम मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्की काम है ये, जो है ड्रॉप शिपिंग। क्यों? अमेजोन, अगर आप अमेजोन के भी हाथ से करते हो ना, तो कस्टमर क्लेम भी करता है मुझे आइटम नहीं मिला, तो उस चीज़ का जिम्मेदार अमेजोन है। क्यों? वो अमेजोन आपसे इस चीज़ की फीस चार्ज कर रहा होगा। लेकिन आप जब ड्रॉप शिपिंग FBM कर रहे होगे, तो कस्टमर ने चीज़ ले भी ली और वो कहता है मुझे नहीं मिली,
तो आप उसको वैलिड ट्रैकिंग दोगे तो वो मानेगा अमेजोन, अदरवाइज वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल के अगले बंदे को दे देगा। उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। ये थोड़ा सा रिस्की मॉडल है, उसमें अमेजोन जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग आपको अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि ड्रॉप शिपिंग आप ना करो। ड्रॉप शिपिंग और एफबीएम में फ़र्क क्या है, अब ये भी सुन लें। ड्रॉप शिपिंग होती है कि आपके पास फिजिकल स्टॉक नहीं पड़ा, लेकिन आपने कहीं देख लिया है, सर्च कर लिया, ढूंढ लिया है कि ये आइटम वहां पे 5 का मिल रहा है और आगे अमेजोन पे 10 का, 8 का, 9 का सेल हो रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल उसकी लिस्टिंग के साथ मी टू करके बैठ जाना है एज अ एफपीएम। जब ऑर्डर लगना है, कस्टमर ने एड्रेस देना है, आपने क्या करना है, उस एड्रेस को उठाना है, उस वेबसाइट पे जाना है, जाके उधर से उस कस्टमर का एड्रेस डाल के अपना कार्ड लगा के पेमेंट करके उसको आइटम भेज देनी है। जब आपने वो आइटम भेज दी, उसको शिप हो गई, चले गई, उधर से आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, वो आपने उठा के आके अपने अकाउंट पे लगाया, आपके अकाउंट में जो कस्टमर ने पे किया होगा वो आपको अमेजोन अपनी फीस 15% चार्ज करके बकाया पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा। अब लगाएं कि 10, अगर एक प्रोडक्ट पीछे से हमें 5 की मिल रही है और 10 की सेल हो रही है, 10 पे वो अमेजोन आपसे 15% फीस लेगा और 1.5 वो फीस लेगा, 5 आपने पीछे ऑलरेडी पे किए हुए हैं, और आपको ये तकरीबन 6.5 में पड़ गई और आपने ये 10 में आगे सेल की है। $3.5 पर ऑर्डर पे आपको इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। और इसी तरह मॉडल है एफबीएम। एफबीएम क्या चीज़ है कि एफबीएम में आप क्या करते हैं कि फिजिकल स्टॉक आप पहले देखते हैं कि अमेजोन पे कौन सी चीज़ सेल हो रही है। आपने क्या करना है कि एक चीज़ सेल हो रही है, आपने उसका सोर्स करना है, सोर्स करके घर ला के रख लेनी है। जब आप उसको घर ला के रखेंगे तो आपको वो आइटम जो है ऑर्डर लगेगा तो वो आपको उठाएंगे, उठा के उसको शिप कर देंगे कस्टमर को, और उधर से ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी। जी, तो अभी आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि बेसिक्स ऑफ अमेजोन। अमेजोन की बेसिक्स क्या है। अभी अगर आप देखें कि अमेजोन वर्ल्ड वाइड चलता है, इसमें यूएसए में मार्केट है, इसकी यूके मार्केट है, जर्मनी है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदीया है, दुबई, यूएई मार्केट है। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी भी मार्केट में काम करना चाहते होंगे ना, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने सबसे पहले पता हो कि मैंने किस मार्केट में काम करना है। ठीक है, अगर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं यूएस में, तो आपको .com यूज करना पड़ेगा, यूआरएल। अगर आप यूज कर रहे हैं जी यूके मार्केट, आपको UK.co.uk लगाना पड़ेगा। Amazon.de जर्मनी का है, Amazon.ca कनाडा का है, Amazon.nl नीदरलैंड एंड सो ऑन, Amazon.ae दुबई, शारजा, अबू धाबी, यूएई मार्केट एंड सो ऑन। और डिफरेंट मार्केट्स हैं, अभी जापान है, ठीक है, अभी ये बेल्जियम ऑन हुई है। मतलब डिफरेंट मार्केट्स के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने किस मार्केट में काम करना है और उसका यूआरएल को क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक रैंडम सा दिखाता हूँ। तो ये देखें, Amazon.com। ठीक है, जब Amazon.com लगाएंगे तो हमारे पास ओपन होगी वेबसाइट। ठीक है जी, तो अभी हम अगर देखते हैं कि मैंने इधर सर्च किया पोस्टल कोड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड स्टेट के पोस्टल कोड क्या हैं, तो ये मुझे डिफरेंट नंबर्स शो हो गए जो कि 5 डिजिट का होगा। अभी इसमें से हम कोई उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं A 10,004। ठीक है, मैं इधर क्या करूंगा, डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है इधर और इंटर आज यूएस जिप कोड, के यूएस का जिप कोड लगाएं। अभी हमने उधर से देख लिया 1,004 करके, हम इसको यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, जब अप्लाई करेंगे तो ये देखें शिप आउटसाइड द यूएस, वहां पे न्यूयॉर्क हो गया। अभी जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो सारे यूएस के न्यूयॉर्क के शो होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने सबसे पहले देखना है कि आपने कौन सी मार्केट में काम करना है, उसका यूआरएल पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उस मार्केट का पोस्टल कोड उठाना है। वो कहाँ से, आपने सिंपल यहाँ पे, अगर हम इसको अभी इधर देखें, यहाँ पे मैं इसको हटा के .co.uk कर देता हूँ, तो ये एक नई मार्केट ओपन हो गई। ये यूके की मार्केट है। अब यहाँ पे भी डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की जगह यूनाइटेड किंगडम कर दूंगा। जब यूनाइटेड किंगडम करूंगा तो वो कहेगा जी इधर से आप ये देखें कितने पोस्टल कोड हमें मिल गए, डिफरेंट पोस्टल कोड आ गए। यहाँ से मैं कोई भी उठाऊंगा WC2N5DU। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें, यह ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है।
ये करेंगे और इंटर आ यूके पोस्ट कोड। जैसे आप लिंक चेंज करेंगे उसी वक्त आपका यहाँ पे पूरी मार्केट चेंज हो जाएगी, आपके पोस्टल कोड चेंज हो जाएंगे। इसको आप अप्लाई करेंगे, अब आपको वो रीलोड करके यूके के जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको दिखाएगा। यूके में जो जो चीज़ें सेल हो रही हैं, जो जो सेल अच्छी चीज़ मिल रही है वो आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगी। सबसे पहले आपने यूआरएल कोड देखना है, यूआरएल देखना है लिंक, उसके बाद आपने पोस्टल कोड देखना है। ये चीज़ें दो सिलेक्ट करके उसके बाद आपने सर्चिंग स्टार्ट करनी है। इसके बाद आता है जी रूट। इसके दो रूट्स हैं, ठीक है, एक है एफबीए, एक है एफबीएम, जो मैंने आपको पहले चीज़ समझाई है। अब इसको मैं ब्रीफली बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली कि एफबी और एफबीएम में फ़र्क क्या है। एफबी है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पर्सन, एज अ खुद मर्चेंट मी, ठीक है। अब अगर हम देखें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या होगा कि आप इसको यू सेंड प्रोडक्ट टू अमेजोन, सिंपल। अमेजोन स्टोर योर प्रोडक्ट्स, स्टोर योर प्रोडक्ट्स, वो अपने आप अमेजोन को अपनी आइटम्स भेजेंगे। जब आप आइटम्स भेजेंगे तो अमेजोन आपकी आइटम्स सेव कर लेगा अपने स्टोर में। कस्टमर आपके अकाउंट पे आएगा, आपका जो होगा दुकानदारी होगी, आपने ऑन किया होगा अकाउंट, उसके ऊपर आएगा, उसको आपको ऑर्डर करेगा। अमेजोन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप इसको ऑर्डर शिप करवाएंगे। और अमेजोन पिक एंड पैक प्रोडक्ट्स, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट वहां से वेयर हाउस से उठाएगा, उठा के उस कस्टमर को पिक एंड करेगा और उसको पैक करेगा, पैक करके अमेजोन शिप प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, और वो प्रोडक्ट कस्टमर को भेज देगा। और उससे जो हमारी पेमेंट होगी वो हमें रिलीज करवा के हमारे अकाउंट में शो करवाएगा। इसी तरह एक मॉडल है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मी, फुलफिलमेंट बाय पर्सन, मतलब अपने तौर पे आपने करना है। ये क्या होता है, आपने एक चीज है, ये देखें मर्चेंट फुलफिलमेंट, एक कस्टमर आपके स्टोर पे आया, आपको ऑर्डर किया, व्हेन अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर यू पैक योर प्रोडक्ट एंड शिप इट टू योर कस्टमर। आप उसको खुद ही अपने घर से उठाएंगे, पैक करेंगे, उसके ऊपर लेबल लगाएंगे जो आपने सर्विस यूज की होगी डिलीवरी, ठीक है, और उस कस्टमर को आप भेज देंगे। जब आप उसको भेज देंगे वहां से आपको एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा, और वो ट्रैकिंग नंबर आप आगे उस ऑर्डर पे लगाएंगे अपने अकाउंट के ऊपर। अमेजोन देखेगा जी इस बंदे ने ऑर्डर भेज दिया है कस्टमर, तो वो आपकी वो जो पेमेंट होगी वो रिलीज करके आपके अकाउंट में शो करवा देगा। इनमें ये दो चीजें हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में आप अमेजोन को आइटम्स भेजते हो, वो खुद करता है सब कुछ। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आप खुद करते हैं, मतलब आपने अमेजोन पे नहीं भेजने, सिर्फ घर पे रखने, जब ऑर्डर आया आपने खुद इसको प्रोसेस करवाना। ये चीज है। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ अमेजोन। अमेजोन पेज कौन सा, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये amazon.co.uk, यूके की मार्केट का ये एक पेज है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नीच, कैटेगरी और नीच सेम है, एक ही मीनिंग है। कैटेगरी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर कैटेगरी शो होगी। यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं। लाइक आपको ये देखें अलेक्सा स्किल्स, amazon डिवाइस, amazon फ्रेश, बेबी ब्यूटी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, उसको क्या चाहिए। वो कहता है जी मैंने कोई होम एंड किचन की प्रोडक्ट लेनी, वो सिंपल इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा तो हमें होम एंड किचन की सारी आइटम्स शो हो जाएंगी। यहाँ पे जितनी आइटम्स होंगी वो सारी होम एंड किचन की आपको ये देखें शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये होती है कैटेगरी नीच। उसके बाद आता है एसन। अब एसन क्या है, हम कहते हैं जी इस प्रोडक्ट पे गए, इसमें फर्नीचर में हमें लगा लेंगे लिविंग रूम का कोई फर्नीचर चाहिए, लाइक कोई टेबल चाहिए, कोई चेयर चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें सब कैटेगरीज आगे आ रही हैं। हम कहते हैं कोई टेबल चाहिए, हम इस टेबल पे क्लिक करते हैं, आगे हमारे डिफरेंट टेबल्स हमें शो हो जाएंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे सब टेबल्स ही आपको शो होंगे, कोई किसी किस्म का, कोई किसी किस्म का। मैं कहता हूँ ये फर्स्ट वाला टेबल मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब एसन क्या है, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हम किसी भी क्लास में हम बैठे होते हैं तो हर एक बच्चे का एक नाम होता है, एक रोल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह amazon के ऊपर हर आइटम का एक कोड है, ठीक है। अब उसको बोलते हैं एसन, amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि amazon से जो आइटम्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक amazon कोड जनरेट कर देता है, उसको एसन बोलते हैं।
वो हमें दो जगह से मिल जाता है। नंबर वन, हमेशा एसन बी से स्टार्ट होगा। नंबर वन यहाँ पे आपके यूआरएल में पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो ये स्लैश के दरमियान में जितने वर्ड्स होंगे वो एसन होगा। नंबर टू, आप इधर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आओगे तो यहाँ पे भी आपको एसन मिल जाएगा। अभी देखते हैं, इधर पड़ा होगा, ये देखें, ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आपके पास एसन मौजूद होगा, जो ये होगा वही ये होगा। मतलब ये नहीं है कि ये दोनों डिफरेंट होंगे, नहीं, ये और ये दोनों सेम होंगे। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। इसको बोलते हैं एसन। उसके बाद आता है रिव्यूज प्लस। रिव्यूज प्लस में हैं या नेगेटिव में, पॉजिटिव है या नेगेटिव में, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, रिव्यूज कहाँ से देखने हैं? आइटम्स के रिव्यूज देखने के लिए ये देखें, यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं कितने हैं। 80% पॉजिटिव है, 14% 4 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 2 स्टार है, फिर 1 स्टार है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिव्यूज। मतलब कोई कस्टमर है, वो एक चीज खरीदता है तो उसको अच्छी लगती है, वो 4 स्टार दे के जाता है। उसको वो डैमेज मिलती है, वो 5 स्टार दे, सॉरी, 1 स्टार दे के जाता है। अगर फुल अच्छी, जैसी उसने कंडीशन अमेजोन पे देखी है वही है, हर चीज सेम है, उसको पसंद आई है, फिर वो आपको 5 स्टार भी दे के जाएगा। लेकिन कहता है कि मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था, सिंपल शेप वैसी है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। वो 4 स्टार भी दे सकता है, 3 स्टार भी दे सकता है। इसको बोलते हैं रिव्यूज कस्टमर के, ठीक है। रेटिंग, यहाँ पे जो होती है रेटिंग, और रिव्यूज के होते हैं। यहाँ पे रेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे आपको एक साथ लिखा हुआ मिलता है। मतलब अपने वो रिव्यूज दे के जाता है कस्टमर कि जी मुझे इस आइटम में सैचरडे रेडी असम्बल टेबल ड्रॉर इज परफेक्ट फॉर रिमोट कंट्रोल। ये देखें, अब इस कस्टमर को ठीक लगा, उसने साथ रेटिंग भी दी 5 स्टार, और इसमें रिव्यूज भी दिया अपना, ठीक है। रिव्यूज मतलब कि कस्टमर जो होता है वो अपने जो व्यूज होते हैं, जो उसकी सोच होती है, जैसी उसको आइटम मिलती है वो चीज लिख के जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो सी ऑल रिव्यूज आपको शो होंगे। अब यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपको कौन से रिव्यूज देखने हैं? 1 स्टार देखने हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार? हम कहते हैं हमने 1 स्टार देखने हैं। अब हम देखेंगे इस आइटम में, ये देखें कस्टमर ने साथ इमेज अटैच किया है, और उसमें उसने साथ रिव्यू भी दिया और रेटिंग भी दी है। 1 स्टार रेटिंग दी है, और साथ एब्सोल्युटली रबिश, ब्लैक मार्क्स ऑल द वे डाउन वन साइड ऑफ द टॉप, एबीडी सेम ऑन ड्रॉर। ये देखें, अब यहाँ पे कोई इस आइटम में इशू था तो ये देखें ब्लैक ब्लैक सी हुई है। इस वजह से उसने नेगेटिव रिव्यू दिया और साथ में उसका फीडबैक भी दिया। फीडबैक और इसमें रिव्यू में फर्क क्या होता है? फीडबैक होता है कि एक कस्टमर ने चीज नहीं परचेज की, लेकिन उसने कहा जी कि इसके अंदर आप अगर ये चीज कर लें तो ये बेस्ट होगी। मतलब उसने खरीदी नहीं है। ये देखें, जो रिव्यू होगा वो साथ वेरीफाइड परचेज लिखा होगा रिव्यू में। लेकिन फीडबैक में क्या होगा कि एक आप अपना मौका दे रहे हो, आप अपने सोच से कह रहे हो कि अगर आप इस आइटम में ये चेंजिंग करते हैं तो आपकी ये और अच्छी सेल होगी, आप इसमें ये चेंजिंग करें तो ये और अच्छी सेल होगी। उस चीज को बोलते हैं फीडबैक। उसके बाद होता है ऐड टू बास्केट। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टू बास्केट का, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ऐड टू बास्केट में आइटम आ जाएगी जब आपने खरीदनी है। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो उसके लिए आपके पास अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बाय बॉक्स बिड। बाय बॉक्स बिड क्या चीज है? आप बैक पे जाएं, मेन पेज पे, इस पे आपको, अभी सिर्फ आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें आप डिटेल से हम बाद में बात करेंगे। बाय बॉक्स एक चीज होती है कि जैसे आप के पास चीज पड़ी हुई है, amazon आपको साइन कर देता है आपका नाम इधर, यहाँ पे ये देखें, हेलो वुड फर्नीचर वाला। अब इसके पास बाय बॉक्स है, जो भी कस्टमर ऐड टू बास्केट करेगा वो इसको ऑर्डर लगेगा। लेकिन इसके साथ नीचे और भी बंदा बैठा हुआ है, ये देखें यहाँ पे है, यही सेम ही है, लेकिन ये एफबीए भी करके बैठा है और एफबीएम भी करके बैठा हुआ है। तो ये हमें कैसे पता चला? ये देखें, amazon हॉलोविड फर्नीचर, ठीक है। ये डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, के अमेजोन के जरिए ये डिस्पैच करवा रहा है, उनके जरिए शिप करवा रहा है, और ये खुद अपने बिहाफ पे भी करवा रहा है, एफबीए भी कर रहा है और एफबीएम भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, ठीक है। और इसकी बाय बॉक्स की पट्टी जो होती है वो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये बाय बॉक्स लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कांस्टेंट चल रही है ये पट्टी, और ये पीएल का आइटम है। इसके साथ कोई और बंदा आके बैठेगा, ये अमेजोन को अप्रोच करेगा जी इस बंदे को हटाएं, भाई ये मेरा प्राइवेट लेबल है, मेरी अपनी आइटम है, ठीक है। अमेजोन उसी वक्त उस बंदे को रिमूव कर देगा और उसको अलर्ट भी जारी कर देगा। इस चीज को बोलते हैं बाय बॉक्स। ये हम डिटेल के साथ कीपा का पूरा ग्राफ 1 बाई 1 पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। उसके बाद आता है जी बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक। अब अगर हम इसको सबको बंद कर दें
तो बेस्ट सेलर रैंक को देखें तो ये देखिए कि नंबर शो हो रहे हैं 90,000, यहाँ पे 3 लाख, उसके बाद 3,61,000, फिर यहाँ पे 83,000, फिर उसके बाद 2,31,000। ये क्या होता है कि एक आइटम को नंबर दे दिया जाता है कि ये आइटम इतने नंबर पे सेल हो रही है। इस कैटेगरी के अंदर इसका नंबर 83,634वां नंबर है इसका। ठीक है। ये जितना नंबर डाउन होगा इसका मतलब है कि उसकी सेल उतनी ही ज्यादा है, और जितना नंबर इसका अप जाता जाएगा उसका मतलब है कि ये उतने ही एंड वाले पेज पे जाती जाएगी, उतने ही इसकी सेल कम होती जाएगी। जैसे सेल ज्यादा होगी, बीएसआर कम होगा, सेल कम होगी, बीएसआर ज्यादा होगा। मतलब ये ऑपोजिट चलते हैं दोनों। फीडबैक इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम कस्टमर रिगार्डिंग अ बाइंग एक्सपीरियंस। अ प्रोडक्ट रिव्यू इज जस्ट व्हाट अ नेम इम्प्लीमेंट अ रिव्यू ऑफ आइटम परचेज, नॉट द सेलर और द परचेजिंग एक्सपीरियंस। वही बात जो मैंने आगे आपको बताई है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ टूल्स हैं। हीलियम 10 है, कीपा है, जंगल स्काउट है, एफबीए टूल किट है, गूगल ट्रेंड है। ये आपको वन बाय वन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये इनका कैसे यूज है और क्या 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 इनका काम है। उसके बाद एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन ओएस अडोन है, इसका क्या काम है ये भी बताऊंगा। उसके बाद कीपा है, जो कि हम अभी ये देख रहे थे, ये कीपा का ग्राफ है ये वाला। ठीक है। उसके बाद हीलियम 10 है, प्राइस ब्लिंक है। ठीक है। अभी हम ये जो है आगे डिटेल के साथ इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी वीए, वर्चुअल असिस्टेंट। एंड Amazon सेलर वर्चुअल असिस्टेंट इज समवन हु वर्क्स रिमोटली, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई है, टू इंश्योर दैट योर Amazon सेलर अकाउंट इज इन ग्रेट शेप। आप रिमोटली बैठ के किसी के लिए भी काम कर रहे हो, आप घर में बैठ के कर रहे हो, कहीं पे भी बैठ के कर रहे हो। ठीक है। वीए इन द यूके इज £27। ठीक है। According to Glassdoor, the average annual salary of the virtual assistant is just under 30,000 plus pounds। ठीक है। अभी ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट कैसा है, कहाँ का क्लाइंट है, उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो कितना काम आपसे कह रहा है कि करें। अगर उसके पास है ही 10,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट तो आप चलेंगे भी उस हिसाब से। ठीक है। अगर उसके पास वो कहता है जी नहीं आप करें, अपनी मर्जी से आपको खुला पैसा दिया जाएगा, तो ठीक है, उस हिसाब से आप उसको भी कमा के दें, आप खुद भी लें। ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वीए। ये मैंने एक लिंक इधर दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।